वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती हैं लाइक दे सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी आप डाल सकते हैं। गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे आप लोगों का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे या नहीं, और अगर निकलते हैं तो कितना समय है, क्या ये परमानेंटली निकल कर आएंगे। बेसिकली आज के वीडियो में हम दोनों का, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट चेक करेंगे। क्या एनर्जीज इनकी चल रही हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कौन सी नई डायरेक्शन में इन दोनों का रिलेशनशिप जा रहा है और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। क्या ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ कोई फाइनल मूव लेंगे, कोई एक्शन लेंगे। इनसे रेजोनेट ना करे उसे आप जाने दें। कलेक्टिव रीडिंग है और सभी की एनर्जी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखेंगे दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, क्या सामने आने वाली हैं, क्या एक्शन लेने वाला है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को दबा कर चल रहे थे। ऐसी चीज़ें जो आपको पता तो थी, लेकिन पार्टनर सामने से आकर उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। तो अब शायद मेजर एंडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से। शायद उन्होंने कोई रिश्ता छुपा के रखा था, या फिर शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी थर्ड पार्टी की एनर्जी अपडेट पे, उसमें भी बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकली थी। आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, मैटर ये नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि ये इंसान कोई एक्शन लेने में बहुत समय बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक करते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा के रखा था। ये चाहते थे कि मैं दो लोगों को संभाल लूँगा एक ही समय पर, उनको भी हाथ से ना जाने दूँ, क्योंकि वो मुझे इनकी कोई पुरानी लवर दिखती हैं, कोई भी हो सकती हैं, पुरानी लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। तो उनसे इनकी अटैचमेंट पहले नहीं थी, लेकिन ये इंसान की एंट्री आपके रिलेशनशिप के बाद में दोबारा फिर आई, और इस इंसान को आपके पर्सन समझने लगे कि यही मेरा सोलमेट है, मुझे तो इसी के साथ रिश्ता आगे निभाना है। तो करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ये खुश नहीं हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इनको डर सता रहा है थर्ड पार्टी से। शायद थर्ड पार्टी इनको वैल्यू नहीं दे रही, इनके टाइम की कदर नहीं कर रही, या थर्ड पार्टी किसी और से मैरिड भी हो सकती है या हो सकते हैं। वो आप देख लीजिए आप किन के लिए वीडियो को देख रहे हो, मेल फीमेल कोई भी। कुछ लोगों के केस में आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते होंगे। अगर आपको सुनने में दुख लग रहा है, दर्द हो रही है कि सच्ची बात बताई जा रही है, तो मेरा काम है सच बोलना। और कार्ड्स में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन ने भी इस इंसान के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, और जो सोचते हैं कि आपके पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति ने जानबूझकर फंसाया है, तो ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक दिख रही हैं। इतनी ज़्यादा हैवी कार्मिक एनर्जी मुझे रीडिंग को करते हुए फील हो रही है, और जब मैं शफलिंग भी कर रही थी कार्ड्स की, तो इस तरह की एनर्जी निकल रही थी जैसे कार्ड्स में से चीख चीख कर एनर्जी बोल रही हो कि मुझे रिलीज़ करो, आज़ाद करो। तो आपके पर्सन की भी यही फीलिंग है एट प्रेजेंट। ये इंसान किसी भी रिश्ते में आया होगा तो बहुत उम्मीद लेकर आए होंगे। सडन एंट्री की होगी इन्होंने, आपको गोस्ट कर दिया, छोड़ दिया, आपसे दूरियां बनानी शुरू की, और झटके से की। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जिन्होंने आपसे शुरू से ही बातों को छुपाया, शुरू से ही इनका किसी और के साथ अफेयर था जो इन्होंने हिडन रखा, सीक्रेट रखा। लेकिन आपको जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, ग्रो करता गया, आपको इस रिश्ते में वो बात नज़र आने लग पड़ी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। आपके पर्सन ने आपसे
एक बहुत बड़े सच को छुपा के रखा हुआ है, या फिर कुछ लोगों को तो ऑलरेडी ये सच पता लग चुका है किसी तीसरे इंसान के थ्रू कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं। बहुत लोगों को हो सकता है इन नवरात्रों में अपने आप इस तरह के ड्रीम्स आने लग जाएं, कोई ऐसा हेल्पफुल पर्सन या आपका कोई फ्रेंड आपको अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। सभी के अब जो पार्टनर हैं, रीडिंग देखने वाले मेरे व्यूअर, सभी के पार्टनर इसी तरह के नहीं होंगे। कुछ लोगों ने धोखा तो दिया है, तगड़े वाला धोखा है जो आपको पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर धोखा देने वाले जो पार्टनर हैं वो कम से कम 25 से 30% मुझे दिख रहे हैं, जिन्होंने ऐसे वक्त पर आपका साथ छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की सिचुएशन पर अगर मैं नज़र डालूं तो मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने किसी बातों के जाल में फंसा के रखा हुआ था काफ़ी समय से। अभी भी मैनिपुलेशन चल रही है दोनों की। दोनों लॉयल नहीं है एक दूसरे के साथ, ये बात क्लियर है। इन दोनों का आपस में किसी भी तरह को अगर आप सोचते हो कि एक बहुत ट्रू लव है या बहुत डीप कनेक्शन है, वो नहीं है। ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है। बाहरी सुंदरता को देखकर मर मिटना, दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेना, थोड़ी शो ऑफ वाली ज़िंदगी है। मटेरियल गेन की तरफ आपके पर्सन ने हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया। सामने वाली पार्टी भी ऐसी थी जो अपना फ़ायदा सोच रही थी इस रिश्ते में। तो थर्ड पार्टी भी अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी भी है तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, या तो फिज़िकल प्लेजर या फिर किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प लेना। आपके पर्सन भी कुछ लोगों के दिखते हैं मुझे जो मनी माइंडेड है, शो ऑफ करने की आदत है और दूसरे लोगों में अपने आप को इस तरह से दिखाते होंगे कि मेरे पास अच्छी गर्लफ्रेंड है, अच्छी वाइफ है, चाहे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल ही है। इनको शो ऑफ करने की, समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाने का जो रुतबा है इनका या एटीट्यूड है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। ये व्यक्ति बहुत लोगों के साथ झूठ बोलते आए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मल्टीपल पार्टनर बदले हैं, लेकिन मल्टीपल लोगों के साथ इन्होंने चालाकियाँ की हैं, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में। और इसी तरह की चालाक पार्टी से आपका पर्सन डील कर रहा है। थर्ड पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा दयालु या बहुत काइंड हार्टेड औरत या मर्द नहीं है। इनकी काइंडनेस आपके पर्सन को सिर्फ बातों से दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी थर्ड पार्टी की है जो डेविलिश है, जिसके अंदर एडिक्शन है। शायद थर्ड पार्टी के अंदर भी किसी तरह का कोई स्मोकिंग की लत हो सकती है, अल्कोहल लेने की लत हो सकती है, चाहे वो मर्द है या औरत है। थर्ड पार्टी को भी एडिक्शन है आपके पर्सन के साथ। कोई सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिर इनको किसी और के पास ना जाने दिया जाए उस तरह की लत भी हो सकती है, या जुनून हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आज तक आपसे भागते रहे हैं। अब यहाँ पर कहानी पूरी चेंज हो रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका एंडिंग का समय आ गया। अब चीज़ों को अलविदा कहने का वक्त दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। तो अगर सारे यहाँ पर व्यूअर्स कमेंट करेंगे कि मैडम पहले की वीडियो में भी यही आया था, अभी भी यही आया है, तो ये सभी की अलग अलग एनर्जी है। कभी किसी वीडियो में कोई एनर्जी कार्ड्स में निकलती है, स्पिरिट गाइड्स कुछ और बताना चाहते हैं, एंजल्स कुछ और कहना चाहते हैं। तो जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, इसका मतलब ये रीडिंग में कुछ ना कुछ तो है, तभी आप इस वीडियो की तरफ आकर्षित होकर देख रहे हो। और इसकी गाइडेंस लेकर अब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो उस पर आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना है और थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कहने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। शायद इस इंसान की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इस तरह की हो चुकी है कि ये इंसान अपने आप को बंदिश में महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाह रहे थे, थर्ड पार्टी के एडिक्शन में, थर्ड पार्टी के नकली प्यार में इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ था। अब ये आज़ाद होना चाहते हैं और इनका रुझान, आपके पर्सन का इंटरेस्ट
मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा है। अब इनको अक्ल भी आ रही है और इनकी आंखें भी खुल रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की थी, आपके कॉल्स को ब्लॉक में डाल देना, रिजेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, आपसे चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों लोगों पर पैसा बर्बाद करना, आपसे छुपाकर बातें अपने फ़ायदे के लिए लोगों का फ़ायदा उठाना, इमोशंस के नाम पर इस इंसान ने आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा घुमाया है। और जब आपने इनसे कोई सीरियस कमिटमेंट की बात की होगी तो ये बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी से ऐसे निकला जैसे दाल में कोई कंकड़ होता है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। तो वो चीज़ इन्होंने की है कि ये अब मेरे काम की नहीं है या काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्लिंग होता जा रहा है। कुछ होता है ना, ऐसे इंसान ज़िंदगी में आते हैं जिनको हमेशा अपना रुतबा, अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस दिखाने की एक हैबिट होती है। उनकी एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, चाहे मैं गलत भी होऊंगा तब भी मैं किसी के सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा और अपनी गलतियों की जिम्मेवारी नहीं लूँगा। अब ये जो चीज़ें आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कर रही है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे ये सेम सिटी में है, चाहे इनका कोई एक्स रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है। बहुत कमेंट में ऐसे मैसेज आते हैं, मैम मैरिड के लिए रीडिंग करो, अनमैरिड के लिए रीडिंग करो। तो आप सभी से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये मैरिड की वीडियो है, ये डाइवोर्स की है, सिंगल हैं, इन्हें वो सभी लोग देख सकते हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो आज का वीडियो भी आप सभी लोगों के अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस के लिए है। मैरिड अनमैरिड मैटर नहीं करता, क्योंकि रीडिंग में क्लियरली बताया जाता है कि आपका पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है। फिर भी कुछ व्यूअर्स हैं जो शायद इंट्रोडक्शन स्किप कर देते हैं और बीच बीच में से वीडियो को देखते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैरो में रीडिंग हमेशा इसी तरह से निकलती है कि उसके आगे क्या सस्पेंस भी होता है, हिडन मैसेजेस भी होते हैं, हिडन गाइडेंस भी होती है, और चैनल्ड इंस्पिरेशन वाली जो चीज़ें हैं, मोटिवेशन वाली जो चीज़ें हैं, वो स्पिरिट गाइड्स आपको बताती हैं। जो चीज़ें हमें चैनलाइज होती हैं, फील होती हैं, जो हम सेंस कर पाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो पर्सन है ये अब 2 लोगों में बहुत कंफ्यूज नहीं रहा, इनको एक एक डिसीजन अब फाइनल करना होगा। यहाँ पर 60 to 70% लोगों का पार्टनर किसी एक पार्टनर को सिलेक्ट करने वाला है, और प्रोबेबिलिटी यही दिख रही है कि ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अपना प्यार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आकर दोबारा से चीज़ों को ठीक करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। और जितना वक्त इन्होंने आपको रुलाने में, आपसे लड़ाई झगड़ों में निकाला है, अगर ये वही वक्त आपके साथ हंसी खुशी निकाल लेते तो शायद ये थर्ड पार्टी में जाते ही ना, क्योंकि इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी ऐसी होगी जिसने बोला होगा मैं आपसे शादी करूंगी, मैं अनमैरिड हूँ, बाद में आपके पर्सन को पता लगा कि ये तो मैरिड हैं, इन्होंने बहुत सारी बातों को छुपाया है। कुछ केस में थर्ड पार्टी अगर अनमैरिड भी है तो उसका किसी से अफेयर है, जो छुपा हुआ था आपके पर्सन के सामने, आ नहीं रहा था, वो या तो आने वाला है आगे या फिर ऑलरेडी आ चुका है। आपका पर्सन इस इंसान से पीछा छुड़ाना चाहता है, अपने आप को स्टक नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये हैंगमैन से निकल रहे हैं। हैंगमैन की जो एनर्जी है उससे इनको आज़ादी चाहिए। कितना देर कोई इंसान लटक के रहेगा? ऐसी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है जो देखने वाले हैं। आपकी एनर्जी भी इस तरह की है कि आप स्टक फील कर रहे हो काफ़ी समय से। कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोग 3 महीने से, कुछ लोग कुछ हफ्तों से अपने आप को समझना चाहते हो कि आखिर मुझे ज़िंदगी से चाहिए क्या, क्या मुझे ये व्यक्ति चाहिए, या फिर मैं इस व्यक्ति के पीछे इतनी रीडिंग्स देख रही हूँ, इतनी गाइडेंस फॉलो कर रही हूँ, इतनी रेमेडीज़ कर रही हूँ, पर मेरा पर्सन मुझे लेकर सीरियस नहीं है। तो शायद अब आपकी भी आंखें खुलने वाली हैं और आपके पर्सन की भी। दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए
रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, नेगेटिव मत सोचें। ये 9 दिन बहुत शुभ आए हैं, तो जितनी पॉजिटिविटी रखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो पूरा होगा ही होगा। आपको अपना टैरो रीडर, अपना गाइड, अपना मेंटोर, अपना कह लो कि मार्गदर्शन खुद ही करना है, क्योंकि आपका पर्सन तो ऑलरेडी किसी के प्यार में पड़ गया था। चाहे वो प्यार था, लस्ट था, सेक्स था, अट्रैक्शन थी या कोई बेनिफिट था, अब ये इंसान वहाँ से निकलना चाहता है। शायद कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी टाटा बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी कार्ड्स में दिख रहा है कि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ना फंसे हुए हैं। बहुत विश्वास कर लिया आपके पर्सन ने इस इंसान पर, और कुछ केस में एक मेजर किक मिलने वाली है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी या तो खुद ही आपके पर्सन को निकाल के बाहर फेंक देगी कि तुम जाओ। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका पर्सन आपसे भी कांटेक्ट में है या उनके साथ भी, या तो थर्ड पार्टी के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं कि आपके पर्सन लॉयल नहीं है उनके साथ, वो भी बस टाइम निकाल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सीरियस नहीं है। लेकिन मुझे मेजरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, थर्ड पार्टी की हो ना हो, क्योंकि कार्मिक लोगों का टाइम आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ और है, यहाँ पर जो गाइडेंस निकली है सीधे सीधे तौर पर वो ये निकली है कि आपको अपने पर्सन से दोबारा कम्युनिकेशन के लिए चेज़ नहीं करना, भागना नहीं है इस इंसान के पीछे, क्योंकि ये इंसान आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। और आपने रोना भी नहीं है, क्योंकि अगर रोगे तो ये इंसान आगे भागेगा। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत थोड़े कार्मिक में हैं, और सोलमेट के लिए भी यहाँ पर बहुत कम एनर्जी निकल रही है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम लोगों का रनर चेज़र वाला सिनेरियो बना हुआ है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को आज़ादी मिल रही है, चाहे वो छोड़े या आपके पर्सन। हमें ये जानना है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को क्या मिलने वाला है। तो वो सीधे सीधे तौर पर ये निकला है कि ये इंसान का फ्यूचर इस इंसान के साथ नहीं है, किसी ना किसी तरह से ये रिश्ता ख़राब होने वाला है किसी तीसरे की वजह से। जो जो चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको वैल्यू नहीं दी। जब आप इनसे प्यार चाहते थे तब ये इंसान अपने दोस्तों की सुनने पर दूसरे लोगों में व्यस्त थे, अपने काम पर फोकस करते थे, या फिर इनका शुरू से ही सेट ऑफ माइंड ऐसा था कि मुझे ज़िंदगी में फ़न करना है, एंटरटेनमेंट करना है, मुझे दिल नहीं लगाना। और बेसिकली इनका दिल किसी ने लगाया भी नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने भी इनका पैसा लूटा, इनके इमोशंस के साथ खेला, या फिर आपके पर्सन ने उनके पैसों पर नज़र रखी। क्योंकि कुछ केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन पैसे वाली जो पार्टी है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके जल्दी आकर्षित होते हैं, इतना जल्दी अपना आपा खो जाते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, क्योंकि इनको दिखावे की आदत हो सकती है। या फिर ये ऐसा इंसान होगा जो बहुत ग्रीडी हो, लालची किस्म का इंसान भी आपका पार्टनर मुझे दिख रहा है। सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर उनको लगता है इस तरह की एनर्जी में हैं, तो इनको नुकसान हुआ है। अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपके पर्सन को आउट किया है। कुछ केस में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये इंसान उनकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अनब्लॉक करो, या किसी तीसरे के द्वारा मैसेज करवा रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक करो, बात करो। तो भैया जो कर्मा आपने किसी के लिए किया, आपको वही अब अपनी प्लेट में मिल रहा है, तो आपसे हज़म नहीं हो रहा, ना आपसे अंदर उस चीज़ को उतारा जा रहा है, ना आप बाहर उसको निकालना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके हलक में अटकी हुई है। ये आपको भगवान की तरफ से मार पड़ी है आपके पार्टनर को, और आपके लिए ये बहुत अच्छा ग्रेट शाइनिंग फेज़ आपकी ज़िंदगी में अगला मुझे दिख रहा है। कुछ हफ्ते अगले आने वाले अक्टूबर में ही शुरुआत हो रही है इन हफ्तों की, इन दिनों की, जो आपकी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी दे देंगे कि ये इंसान आपको किस हद तक प्यार करता था या करता है, या ये इस रिश्ते में क्या चाहते हैं या क्या चाहते थे। आपको एक मेजर आई ओपनर की तरह ये आने वाले दिन होंगे, आने वाले कुछ महीने भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत
अक्टूबर 2021 के महीनों से शुरू हो जाएगी, दिनों से। तो आपके पर्सन के अब मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है ज़ोडिएक साइन बताया कीजिए, एनर्जी और एलिमेंट बताया कीजिए। अभी आपके पर्सन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैस्कुलिन एनर्जी से धीरे धीरे निकल रहे हैं। एक सडन शॉक हो सकता है अगर ये अनजाने या बिल्कुल अनचाहे वक्त पर आपको मिल पाएँ या आपसे कांटेक्ट बना लें, क्योंकि आपके पर्सन का जो अगला एक्शन है वो अचानक होगा। आपने बहुत कम एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद अब तो इतने महीने बीत गए, अब शायद बात नहीं होगी, और तभी अचानक से मिरेकल होगा, मैजिक होगा, वो जादू होगा जो यूनिवर्स आपकी तरफ करेंगी या आपकी तरफ इस पर्सन को भेजेंगी। तो आपकी ज़िंदगी में ये अचानक ही होगा। कम आपने एक्सपेक्ट करना है, ज़्यादा अपनी नज़रें फ़ोन पर, अपने सोशल मीडिया पर गड़ानी नहीं है कि अब तो आने वाले हैं, देखा जाए कि क्या इनकी प्रोग्रेस चल रही है थर्ड पार्टी से। भाई कार्मिक रिलेशनशिप आपका पर्सन किसी के साथ फिज़िकल ब्यूटी को लेकर, एडिक्शन को लेकर, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे पैटर्न, उनको लगता था कि आपसे दूर जाके ये पीस ऑफ माइंड थर्ड पार्टी में ढूंढ लेंगे, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। इनको वहाँ पर कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने पूरे करने थे, वो इन्होंने किए, वहाँ से लेसन लर्न किए, वहाँ से एक्सपीरियंस मिला, वहाँ से झटका मिला। ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आने का डेट, टाइम, महीना मैं आपको अगले ही वीडियो में बताऊंगी जो मेरी अपकमिंग होगी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में यही दिख रहा है कि इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। धीरे धीरे नहीं, अच्छी अवेकनिंग की तरफ आपके पर्सन के कदम बढ़ रहे हैं। और अब इनका ज़ोडिएक साइन जो है, इनके सन मून राइजिंग में सबसे पहला जो दिख रहा है एयर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद फायर एलिमेंट बहुत है, पैशन दिख रहा है इनको आपकी तरफ। आपकी रीसेंट कोई फ़ोटो इन्होंने देखी है और इनका जो दिल है आपको फिज़िकली मिलने में बहुत कर रहा है कि फ़िज़िकल मीटिंग हो। कोई डेट हो सकती है, कोई बर्थडे एनिवर्सरी किसी का आ सकता है, शायद कोई सरप्राइज़ दे दें आपको, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी निकल सकती है। वो आपको पता होगा कि किनका आने वाले महीनों में बर्थडे आ रहा है, या किसी की फ़र्स्ट डेट हो सकती है इस महीने में हो या इस दिन हो। तो ये आपको मनाने के लिए किसी तरह का गिफ्ट भी ला सकते हैं या कोई रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत होपफुल है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और अदर पार्टी से ये थोड़ा डिटैच हो रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि आपके पर्सन की जो एंजाइटी है और फ्रस्ट्रेशन आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। आपके बारे में सोचता है ये इंसान, चाहे रात को चाहे दिन को। ऐसा नहीं है तीसरे व्यक्ति से अगर बात कर रहा है तो सुकून की नींद ले रहे हैं, नहीं। इनका हाल फिलहाल में वो हाल हुआ है जो आपको शायद सुनने में अजीब लगे, पर इस पर्सन ने आपको रात रात भर जाग के सोचा भी होगा। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में दो ऑप्शन होते हैं, इंसान हमेशा दो चीज़ों को कंपेयर करके चलता है कि कौन मेरे साथ किस तरह से बिहेवियर शो करता है, एटीट्यूड दिखाता है, प्यार दिखाता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, या फिर मेरी बातों को सुनने वाला है। तो वो थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं हल्के में ले रही है। थर्ड पार्टी को मान है अपनी ब्यूटी पर, घमंड है अपने, हो सकता है पैसे हैं तो ज़्यादा घमंड है, ईगो बहुत है थर्ड पार्टी में, और वो इनको अपनी इशारों पर नचाने वाली औरत या मर्द हो सकता है। और आपके पर्सन आपको इशारों पर नचाते थे। तो इस इंसान की आंखें खुल रही हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, अपनी पार्टनर को दिल दुखाया, उसको पीछे पीछे अपने लगाया, रुलाया, और बहुत सारी चीज़ों के लिए इग्नोर किया। अब ये इंसान को वही ट्रीटमेंट सामने वाला व्यक्ति दे रहा है, तो आपके पर्सन भागना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। मैं बात कर रही थी ज़ोडिएक साइन पर, तो फायरी एलिमेंट निकला है, पैशन दिख रहा है इनके अंदर, जुनून, वही रिवाइव करना चाहते हैं, उसी एनर्जी को वापस लाना चाहते हैं, वही मोमेंट जीना चाहते हैं। आपकी फ़िज़िकल
हो सकता है बॉडी से भी अट्रैक्टेड हो, फिज़िकल इंटीमेसी भी इनको हाल फिलहाल में आपके लिए फील हो रही है। तो किसी के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन मैटर नहीं करती, किसी के लिए इमोशनल बॉन्डिंग मैटर करती है। वो आपके पार्टनर का अलग अलग सोचने का नज़रिया है। लेकिन कुछ भी कहो, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। शायद आपकी तरफ से कोई साइन इनको नहीं दिख रहा, कोई इंडिकेशन नहीं दिख रही। कुछ केस में आपके पर्सन आपको हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हो, और बहुत सारे लोगों में आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। तो जिन्होंने तो ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को, तो आपकी भी मुझे ज़िद दिख रही है कि अब आपके पर्सन आएंगे तो मैं अच्छी तरह से टाइम लेकर सोचने वाली हूँ, समझ कर ही मैं इन इंसान को वापस एंट्री दूंगी या दूंगा। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर वाटर साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस और कैंसर हैं। अर्थ साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग टॉरस और वर्गो हैं। तो आपके ये पर्सन के साइन रह सकते हैं सन मून राइजिंग कहीं भी। आज की रीडिंग में एनर्जीज़ इतनी ही निकली हैं, और आई होप ये आपके साथ कहीं ना कहीं मैच की होंगी। कुछ एनर्जीज़ का अगर आपके साथ कनेक्शन बन पाता है तो वीडियो में आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। हमेशा की तरह एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस यही है, प्राइमरी, वो है अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना सीखो, वैल्यू करनी सीखो। दूसरों को वैल्यू करने के लिए आप कितना कुछ करते हो, अपने आप की वैल्यू रखने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए, अपने सेल्फ़ इस्टीम को सामने वाले को दिखाने के लिए कुछ स्पेस अगर दिया जाए इस रिलेशनशिप में तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करोगे, ये इंसान आगे भागते जाते हैं, और जैसे ही आप इनको याद करना, इनको बार बार स्टॉक करना छोड़ देते हो, तो यही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए इतना मजबूर फील करता है, वो आपको भी पता है। तो अभी के लिए इतना ही। एंजल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। काफ़ी सारे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, 77, 777, 333, 444 काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा 555, 55 करके नंबर दिख रहे हैं, 11 भी किसी को दिख रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो ये रिलेशन है वो चेंजेस ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। चेंजेस तो पहले भी चल रही थी, लेकिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप चेंज के साथ ढलना नहीं चाहते थे। अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ गई है, आप चांस देना चाहते हो अपनी लाइफ में कि जो भी चेंज मेरी ज़िंदगी में आ रहा है वो पॉजिटिव ही होगा। तो मुझे उस अपॉर्चुनिटी को, उस चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। आपका पर्सन भी आपको बहुत अबंडेंट देखता है, शायद आपकी फ़ोटो वगैरह ज़्यादा देखते हो सोशल मीडिया पे। इनको लग रहा है कि आप इनके बिना बहुत मौज ले रहे हो, ऐश मार रहे हो, बहुत खुश हो ज़िंदगी में और आगे बढ़ रहे हो। शायद कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें इनको अंदर ही अंदर सुई की तरह इनके दिल में दर्द दे रही हैं, इनको चुभ रही हैं वो बातें कि आप एक वक्त इनके ऊपर कितना जान छिड़कते थे और आज आप इनसे कितनी दूर हो चुके और खुश हो। तो आपके पर्सन का इंटरेस्ट और आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो एक्साइटमेंट आ रही है, वो क्यूरियोसिटी आ रही है अंदर कि जाने कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, ऐसा आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज़ में आपको लगे रहना है, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर आपका पर्सन जेलस फील करता है, इनसिक्योर होता है। और इसी तरह अच्छी अच्छी सेल्फीज़ पोस्ट करो, ग्रूमिंग करो, सेल्फ लव करो और अपने आप को खुश रखो, और सभी को ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ये 9 दिन आपकी ज़िंदगी में वो सरप्राइजेज़ लेकर आएँ जो आप बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जाति संप्रदाय हो, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी हो, रेस हो, आप सभी को ये 9 दिनों में बहुत सारी पॉजिटिविटी मिले, ऐसी मेरी दुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे वही बताना पड़ता है जो रीडिंग में आया। अगर अच्छा रीडिंग में आया तो अच्छा बताऊंगी, कड़वा कुछ दिखा तो वो बता दूंगी, लेकिन मक्खन लगाकर या शुगर कोट कर किसी का दिल थोड़े समय के लिए रखना वो मेरा धर्म नहीं है, ना ही वो मेरे कर्म में लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप लोग टाइटल सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, उसी पे वीडियो बन जाएगा। अपना ध्यान रखें और हैप्पी रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।